आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। सोमवार को कोतवाली देहात के अंतर्गत ग्राम श्रीकरा में गांव से बाहर रह रहे जितेंद्र उर्फ टीटू और उसकी पत्नी प्रीति उम्र करीब 24 वर्ष की हत्या और उनके 3 वर्षीय बालक को घायल कर देने के संबंध में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आए अभियुक्त प्रवेंद्र और पंकज को अलीगंज रोड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सगे भाई ने षड्यंत्र के तहत जमीनी लालच के चलते भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए हत्या आरोपी भाई ने बताया कि उसके पिता 4 भाई थे। उसके पिता के हिस्से में 5 बीघा जमीन थी और मृतक की मां के नाम 7 बीघा जमीन अलग से मां के पक्ष में थी। मृतक की मां दोनों भाइयों से अलग रहती है, परंतु उसका झुकाव मृतक जितेंद्र की तरफ अधिक था। उसको लगता था कि मां अपने हिस्से की जमीन मृतक जितेंद्र को दे देगी और मृतक के पास लगभग 9 बीघा जमीन हो जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए प्रति बीघा, कुल मिलाकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, वो मृतक को मिल जाएगी। यद्यपि पूर्व में बंटवारे के लिए पंचायत हुई, जिसमें पंकज के हिस्से में करीब 2.5 बीघा जमीन, दुकान का आधा हिस्सा और समरसेबल मिले थे, परंतु वास्तविक रूप से पूरी दुकान पर मृतक जितेंद्र ने कब्जा कर रखा था। 2 मंजिला मकान में मृतका ऊपर कमरे में और मृतक नीचे कमरे में लेटता था। अभियुक्त प्रवेंद्र मृतक की दुकान के सामने चिकन बेचने का काम करता है, जिस पर अभियुक्त पंकज का काफी उठना बैठना भी था। पंकज के मन में संपत्ति के विवाद में चलते मृतक जितेंद्र को रास्ते से हटाने का ख्याल आया और योजना के मुताबिक घटना के दिन 5:30 बजे दोनों अभियुक्त चालीसा बाग में मिले और हत्या की योजना को मूर्त रूप देने के लिए इकट्ठा हुए। घटना स्थल की चुपके से रैकी की गई। योजना के अनुसार हत्या करने के लिए पंकज ने प्रविंदर को 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। 3-4 दिन पूर्व दोनों अभियुक्तों द्वारा जितेंद्र के क्रियाकलापों की रेकी की गई। योजना के अनुसार दोनों अभियुक्त करीब 6:30 बजे जितेंद्र के घर पहुंचे। उस समय मृतक शौच के लिए गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी थी। पंकज सीढ़ी से ऊपर गया, जहां मृतका प्रीति जितेंद्र की पत्नी सीढ़ी के गेट पर मिली। वहां से पंकज प्रीति को नीचे खींच कर ले गया, जहां ड्रम से छुरा निकालकर प्रीति पर चाकू से प्रहार कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद पंकज ने प्रीति के हथौड़े से प्रहार किया। उसी समय पंकज ने मृतक के 3 वर्षीय बेटे के सिर पर भी हथौड़े से प्रहार किया। जानकारी के मुताबिक मृतक का प्रेम विवाह कोर्ट मैरिज के माध्यम से करीब 4 साल पहले हुआ था और प्रारंभिक समय में मृतका के माता पिता व भाई शादी के विरोध में रहते थे, किंतु बेटा पैदा होने के उपरांत, जो वर्तमान में करीब 3 साल का है, मृतक के ससुराली जनों द्वारा विरोध करना बंद कर दिया गया। चूंकि प्रारंभिक क्षण में मृतक के ससुराली जनों ने विरोध किया था, इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी बड़े भाई पंकज उर्फ धर्मेंद्र ने स्वयं अभियोग पंजीकृत कराकर और मृतका के ससुराली जनों को नामजद करा दिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर उनके द्वारा घटना के समय पहने हुए जैकेट, टोपा, शर्ट और चप्पल भी बरामद किए गए हैं। एटा से जिला संवाददाता कपिल पाराशर की रिपोर्ट। लगभग 1 बजे यूपी 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि पति पत्नी मृत अवस्था में ग्राम श्रीकरा में अपने आवास पर पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें मृतक के बड़े भाई के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें मृतक के ससुराली जनों को नामजद किया गया था। वजह ये दिखाते हुए कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने प्रेम विवाह करते हुए कोर्ट मैरिज की थी, जिसमें परिवारिक जन विरोध करते थे। पुलिस ने घटना की जब गहराई से छानबीन की तो पुलिस को कुछ शक हुआ। इसके बाद इसमें करीब 50 लोगों से पूछताछ की गई। कुल लगभग 50 इसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स रैंक के और एडिशनल एसपी इसका नेतृत्व कर रहे थे। पूरी टीम का इसमें लोग लगाए गए और जब गहराई से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल का निरीक्षण और संदिग्ध अभियुक्तों की गतिविधियों के बारे में जब छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि इस केस का वादी यानी मृतक का बड़ा भाई पंकज उर्फ धर्मेंद्र ने ही इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और सुनियोजित तरीके से अपने दोस्त दूसरे अभियुक्त प्रवेंद्र की मदद से रेकी करके प्रॉपर और इस जघन्यतम हत्याकांड को अंजाम देने के उपरांत वहां पर मौजूद एक 3 वर्षीय अबोध बालक को भी गंभीर चोटें पहुंचाई गई, जो वर्तमान में आगरा में इलाजरत है और उसकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। सर, कारण क्या था इस हत्याकांड के पीछे? इस हत्याकांड के पीछे जमीनी विवाद और जमीन की प्राप्त होने वाले पैसों की लालच थी। मृतक के नाम पे 2 बीघे जमीन पैतृक थी और बड़े भाई के नाम पर भी 2 बीघे जमीन पैतृक थी, किंतु मृतक की मां को 7 बीघे जमीन जो बेशकीमती है, वर्तमान में 20 लाख रुपए बीघा है, वो उसके मायके से प्राप्त हुई थी, जो वह मृतक को देना चाहती थी।
अभियुक्त उनके मृतक के बड़े भाई को ऐसा लगा कि उक्त जमीन जो लगभग 1,80,00,000 के आसपास की कीमत की थी, वो सारी की सारी जमीन मृतक को चली जाएगी और उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि मां इसके खाने पीने की आदतों से नाराज रहा करती थी। इसने लगभग 15 दिन पूर्व अपने साथी प्रवेंद्र के साथ वहां सामने मौजूद एक बगीची में अपने आसपास की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल KBJ न्यूज इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। हमारे KBJ न्यूज इंडिया चैनल पे अधिक जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें 9412658705 पर।